दोस्तों मुंबई इंडियंस ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी की मदद से आरसीबी की टीम को 9 विकेट से हराकर दर्ज किए ऐतिहासिक जीत रचा इतिहास। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज WPL का चौथा महामुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया, जहां मुंबई इंडियंस की टीम ने आरसीबी टीम के सामने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले में धमाकेदार जीत दर्ज की है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आज के खेले गए WPL के चौथे महामुकाबले का पूरा हाईलाइट आपको बताएंगे। किस प्रकार मुंबई इंडियंस ने तूफानी बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी करके आरसीबी की टीम को हराकर शानदार जीत दर्ज की है। तो दोस्तों यह पूरा हाईलाइट जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन इससे पहले दोस्तों आप भी मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से। तो दोस्तों पहले टॉस की बात करें तो टॉस आरसीबी टीम की कप्तान स्मृति मंदाना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और आरसीबी टीम की तरफ से कप्तान स्मृति मंदाना और इनके साथ डिवाइन पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरी और स्मृति मंदाना ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर इस पारी का पहला चौका लगाया। तो वहीं इसके बाद पहले ओवर की आखिरी गेंद पर डिवाइन ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक बेहतरीन छक्का लगा दिया और आरसीबी की टीम पहले ओवर में 11 रन बना ली अपनी टीम के लिए। तो वहीं इसके बाद स्कीवर ब्रांड के दूसरी ओवर की तीसरी गेंद पर स्मृति मंदाना ने मिड विकेट पर खेलते हुए एक बेहतरीन चौका लगा दिया। वहीं इसके बाद डिवाइन तीसरी ओवर की पहली गेंद पर गेंद को थर्ड मैन की तरफ भेजकर 4 रन बटोर लिए और आरसीबी की टीम ने तीसरे ओवर में सिर्फ 5 रन ही बना पाई। वहीं इसके बाद चौथी ओवर की तीसरी गेंद पर स्मृति मंदाना ने कवर ड्राइव शॉट खेलकर एक बेहतरीन चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की पांचवी गेंद पर स्मृति मंदाना ने एक और चौका लगा दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर स्मृति मंदाना ने गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन पर भेजकर 4 रन बटोर ली और स्मृति मंदाना ने चौथे ओवर में बैक टू बैक 3 चौके लगाकर अपनी बल्लेबाजी का बेहतरीन आगाज किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों शेखा इसाक की 5वीं ओवर की पहली गेंद पर डिवाइन के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों शेखा इसाक अपनी 5वीं ओवर की दूसरी गेंद पर डिवाइन को अमनजोत कौर क्या तो कैच आउट करा दिया और शेखा इसाक डिवाइन को आउट करके अपनी टीम को एक बड़ी सफलता दिला दी और डिवाइन एक छक्का और 2 चौके की मदद से 11 गेंद में 16 रन बनाकर सीधा पेवेलियन की तरफ लौट गई और डिवाइन के आउट होने के बाद इसके बाद बल्लेबाजी कर रही आई दिशा कसर। लेकिन दोस्तों दिशा कसर जैसे ही आई वैसे ही पेवेलियन लौट गई और शेखा इसाक अपनी 5वीं ओवर की चौथी गेंद में दिशा कसर को क्लीन बोल्ड करके अपनी टीम को एक और बड़ी सफलता दिला दी और दिशा कसर बिना खाता खुले सीधा पेवेलियन की तरफ लौट गई। दिशा कसर की आउट होने के बाद क्रीज पर मौजूद थी एलाइस पेरी और एलाइस पेरी आते ही 5वीं ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 6वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्मृति मंदाना के रूप में आरसीबी की टीम को तीसरा झटका देखने को मिला और मैथ्यू अपनी 6वीं ओवर की दूसरी गेंद पर स्मृति मंदाना को ओन किया तो कैच आउट करा दिया। स्मृति मंदाना से आरसीबी टीम को बेहतरीन बल्लेबाजी की उम्मीद थी, लेकिन स्मृति मंदाना मैथ्यू को शिकार बन गई और स्मृति मंदाना 5 चौके की मदद से 17 गेंद में 23 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई और स्मृति मंदाना के आउट होने के बाद इसके बाद बल्लेबाजी करने आई हिदर नाइट और हिदर नाइट आई और हिदर नाइट सीधा पेवेलियन चली गई और मैथ्यू अपनी 6वीं ओवर की तीसरी गेंद पर हिदर नाइट को क्लीन बोल्ड करके मुंबई की टीम को एक बड़ी सफलता दिला दी और हिदर नाइट ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल सकी और बिना खाता के खोले सीधा पेवेलियन की तरफ लौट गई और हिदर नाइट के आउट होने के बाद क्रीज पर मौजूद थी रिचा घोष और रिचा घोष आते ही 6वीं ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगा दिया। तो वहीं इसके बाद एमएलई करके 7वीं ओवर की पहली गेंद पर एलाइस पेरी ने बड़ा शॉट खेलकर एक बेहतरीन छक्का लगा दिया और रिचा घोष और एलाइस पेरी विकेट पर टिक टिक कर सिंगल डॉल की मदद से अपनी टीम को स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। तो इसके बाद स्कीवर ब्रांड के 8वीं ओवर की दूसरी गेंद पर रिचा घोष के बल्ले से जोरदार छक्का देखने को मिला। हालांकि दोस्तों मुंबई इंडियंस ने 8वें ओवर में रिव्यू लिया था रिचा घोष के आउट का और रिव्यू मुंबई इंडियंस के लिए बेकार साबित हुआ और रिचा घोष नॉट आउट हुई। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर रिचा घोष ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की पहले गेंद पर एलाइस पेरी के रूप में आरसीबी की टीम को चौथा झटका लगा और शेखा इसाक की 9वें ओवर की पहले गेंद पर एलाइस पेरी रन आउट हो गई और एलाइस पेरी एक छक्का और एक चौके की मदद से 7 गेंद में 13 रन बनाकर सीधा पेवेलियन की तरफ लौट गई और एलाइस पेरी की आउट होने के बाद क्रीज पे मौजूद थी कनिका आहूजा। तो वहीं इसके बाद 10वें ओवर की चौथी गेंद पर रिचा घोष के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद एमएलई करके 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर कनिका आहूजा ने एक बेहतरीन चौका लगा दिया। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कनिका आहूजा के बल्ले से एक लाजवाब छक्का देखने को मिला। तो वहीं इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर कनिका आहूजा ने गेंद को बाउंड्री लाइन पर भेजकर 4 रन बटोर ली। लेकिन इसके बाद 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर कनिका आहूजा के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला और इसी चौके के साथ आरसीबी की टीम के 100 रन पूरे हो चुके थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों पूजा बस्कर अपनी 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर कनिका आहूजा को यष्टिका भाटिया के हाथों कैच आउट करा दिया और पूजा बस्कर अपनी टीम को एक बड़ी सफलता दिला दी और कनिका आहूजा एक छक्का और 3 चौके की मदद से 13 गेंद में 22 रन बनाकर पेवेलियन लौट गई और कनिका आहूजा के आउट होने के बाद क्रीज में मौजूद थी श्रीलंका पाटिल और श्रीलंका पाटिल 13वें ओवर की चौथी गेंद पर एक चौका लगाकर अपनी बल्लेबाजी का आगाज किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर रिचा घोष के रूप में आरसीबी की टीम को 7वां झटका लगा और मैथ्यू ने रिचा घोष को स्कीवर ब्रांड के हाथों कैच आउट
को सीधा पवेलियन भेज दिया और ऋचा घोष एक छक्का और 3 चौके की मदद से 26 गेंद में 28 रन बनाकर पवेलियन चली और ऋचा घोष के आउट होने के बाद क्रीज में मौजूद थी मेगन सचूत। वहीं इसके बाद एमिली कर की 15 ओवर की पहली गेंद पर मेगन सचूत के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद में श्रीलंका पाटिल ने एक बेहतरीन चौका लगा दिया। तो वहीं इसी ओवर की तीसरी गेंद में श्रीलंका पाटिल ने गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन में भेजकर 4 रन बटोर लिए। वहीं इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद में श्रीलंका पाटिल ने गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन में भेजा और 4 रन बटोर ली, लेकिन इसके बाद इसी ओवर की दूसरी गेंद पर मेगन सचूत ने एक और चौका लगा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों स्कीवर ब्रंट अपनी 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर श्रीलंका पाटिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और श्रीलंका पाटिल 4 चौके की मदद से 15 गेंद में 23 रन बनाकर सीधा पवेलियन लौट गई और श्रीलंका पाटिल के आउट होने के बाद क्रीज में मौजूद थी रेणुका सिंह ठाकुर। तो वहीं इसके बाद मैथ्यू के 18वें ओवर की पहली गेंद पर मेगन सचूत ने सीधा चौका लगा दिया, लेकिन इसके बाद एमिली कर अपनी 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर रेणुका सिंह ठाकुर को क्लीन बोल्ड कर दिया और रेणुका सिंह ठाकुर 5 गेंद में 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और रेणुका सिंह ठाकुर के आउट होने के बाद इसके बाद बल्लेबाजी करने आई प्रीति बोस, लेकिन इसके बाद मेगन सचूत 19वें ओवर की चौथी गेंद पर सीधा स्टंप आउट हो गई और इसी के साथ आरसीबी की टीम 19वें ओवर की चौथी गेंद पर ही ऑल आउट हो गई और आरसीबी की टीम 10 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाई थी और मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से हैली मैथ्यू ने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिया। तो वहीं शेखा इसाक ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिया। वहीं अमेरिकर ने 2 विकेट लिया जबकि पूजा वास्कर को सिर्फ एक ही विकेट मिल पाई और इसके बाद दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम 155 रन का लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी और मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से हैली मैथ्यू और इनके साथ एस्टिका भाटिया बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर हैली मैथ्यू ने एक बेहतरीन चौका लगा दिया और मुंबई की टीम ने पहले ओवर में एक चौके की मदद से 6 रन बनाई। तो वहीं इसके बाद प्रीति बोस के दूसरी ओवर की तीसरी गेंद पर एस्टिका भाटिया ने गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन पर भेजकर 4 रन बटोर ली, लेकिन इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एस्टिका भाटिया ने सीधा चौका लगा दिया। वहीं इसके बाद दोस्तों रेणुका सिंह ठाकुर के तीसरी ओवर की पहली गेंद पर एस्टिका भाटिया ने एक बेहतरीन चौका लगा दिया। तो वहीं इसके बाद हैली मैथ्यू ने भी इसी ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका लगा दिया। तो इसके बाद दोस्तों चौथी ओवर की आखिरी गेंद पर एस्टिका भाटिया ने कवर ड्राइव शॉट खेलकर एक बेहतरीन चौका लगा दिया, लेकिन इसके बाद दोस्तों प्रीति बोस की 5वीं ओवर की पहली गेंद पर हैली मैथ्यू ने गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा और एक बेहतरीन छक्का लगा दिया। वहीं दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर हैली मैथ्यू के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद दोस्तों प्रीति बोस अपनी 5वीं ओवर की आखिरी गेंद पर एस्टिका भाटिया को एलबीडब्ल्यू आउट करके अपनी टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई। हालांकि दोस्तों एस्टिका भाटिया ने एलबीडब्ल्यू आउट का रिव्यू लिया, लेकिन वो रिव्यू एस्टिका भाटिया के लिए बेकार साबित हुआ और एस्टिका भाटिया प्रीति बोस का शिकार बनी और एस्टिका भाटिया 4 चौके की मदद से 19 गेंद में 23 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गई और एस्टिका भाटिया के आउट होने के बाद क्रीज में मौजूद थी स्कीवर ब्रंट। वहीं इसके बाद दोस्तों 6वें ओवर की तीसरी गेंद पर हैली मैथ्यू ने गेंद को बाउंड्री लाइन पर भेजकर 4 रन बटोर ली, लेकिन इसके बाद दोस्तों 6वें ओवर की चौथी गेंद पर हैली मैथ्यू ने कवर ड्राइव शॉट खेलकर एक बेहतरीन चौका लगा दिया। तो वहीं इसके बाद दोस्तों एलाइस पेरी की 7वीं ओवर की पहली गेंद पर हैली मैथ्यू ने एक बेहतरीन चौका लगा दिया, लेकिन इसके बाद दोस्तों श्रीलंका पाटिल की 8वीं ओवर की दूसरी गेंद पर स्कीवर ब्रंट के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर स्कीवर ब्रंट के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद दोस्तों 8वीं ओवर की आखिरी गेंद पर स्कीवर ब्रंट ने गेंद को सीधा थर्ड मैन की तरह भेजकर एक चौका लगा दिया और स्कीवर ब्रंट ने 8वें ओवर में बैक टू बैक 3 चौके लगाकर अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का आगाज किया, लेकिन इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की पहले गेंद पर हैली मैथ्यू बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका लगा दिया। तो इसके बाद हैली मैथ्यू ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन में भेजकर 4 रन बटोर ली और मुंबई इंडियंस टीम का स्कोर 9वें ओवर तक 1 विकेट के नुकसान पर 87 रन हो चुके थे, जहां हैली मैथ्यू और स्कीवर ब्रंट पूरी तरह से क्रीज पर सेट हो चुके थे और बैक टू बैक छक्के चौके लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। तो इसके बाद प्रीति बोस की 10वें ओवर की चौथी गेंद पर हैली मैथ्यू ने एक बेहतरीन चौका लगा दिया और इसी चौके के साथ हैली मैथ्यू ने अपना आधा शतक पूरा किया, लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर स्कीवर ब्रंट के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की पहली गेंद पर स्कीवर ब्रंट ने बेहतरीन शॉट खेलकर एक बेहतरीन चौका लगा दिया, लेकिन इसी ओवर की दूसरी गेंद पर स्कीवर ब्रंट ने गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन पर भेजकर 4 रन बटोर ली। तो इसके बाद दोस्तों हैली मैथ्यू ने 11वें ओवर की चौथी गेंद पर गेंद को मिड ऑफ की तरफ भेजकर एक बेहतरीन चौका लगा दिया, लेकिन इसके बाद दोस्तों सचूत की 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्कीवर ब्रंट ने एक बेहतरीन चौका लगा दिया। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हैली मैथ्यू के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका हैली मैथ्यू के बल्ले से देखने को मिला और मुंबई इंडियंस की टीम का स्कोर 12वें ओवर तक 1 विकेट के नुकसान पर 125 रन हो चुके थे। तो इसके बाद दोस्तों श्रीलंका पाटिल के 13वें ओवर की पहली गेंद पर स्कीवर ब्रंट के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की दूसरी गेंद पर स्कीवर ब्रंट ने गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ भेजकर एक बेहतरीन छक्का लगा दिया, जबकि दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर हैली मैथ्यू ने एक और बेहतरीन चौका लगा दिया, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हैली मैथ्यू ने स्वीप शॉट खेलकर एक बेहतरीन चौका लगा दिया। तो इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की पहली गेंद पर स्कीवर ब्रंट के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला और इसी चौके के साथ स्कीवर ब्रंट ने अपना शतक पूरा किया, लेकिन इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्कीवर ब्रंट ने एक बेहतरीन
चौका लगाकर अपनी टीम को इस मुकाबले में शानदार जीत दिला दी। जहां हैली मैथ्यू आक्रामक बल्लेबाजी करके 38 गेंद में 77 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद रही, वहीं स्कीपर बर्ड ने भी 29 गेंद में 55 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद रही और इन दोनों बल्लेबाजों ने आज के इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अपनी टीम को शानदार जीत दिला दी और मुंबई इंडियन की टीम आरसीबी से यह मुकाबला 9 विकेट से जीत गई है। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस की टीम ने किन किन खिलाड़ी की वजह से मुकाबले में जीत हासिल की है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।